इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं। इटली रोम में उन्होंने न्यू चांसलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इनॉग्रेट किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद हैं। तो आइए जरा इस सूरत हाल पर थोड़ा सा बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो जो खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ वो ये है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं और वहाँ पर इंडिया और इटली के टाइज तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ रही है। जयशंकर साहब उधर G7 में बैठे हुए हैं। ताड़ साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है, उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी हैं। ताड़ साहब, हमारी मंजिल क्या है? क्या हम ऐसे ही लगे रहेंगे? क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं मेरे से फौज बात नहीं करती। इसमें और भी तेजी आ रही है और भी इजाफा हो रहा है। वो इस तरीके से कि डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियन एम्बेसीज न्यू चांसलरी इन इटली, लॉर्ड्स हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन टू नेशंस। और इसमें उन्होंने इंडिया और इटली के बीच जो टू मैरीटाइम कंट्रीज गिव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड, ये कहना था उनका। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद इंडिया को बहुत पसंद करती हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत पसंद करती हैं और मोदी साहब भी जाहिर है कि उनको पसंद करते ही होंगे और करते हैं कि ये आज इसमें इसमें मैंने आपको बताया है जीत चुके, ये सारे जीत चुके हैं। मेरे ख्याल में तो 30 करोड़ पाकिस्तानी जीत चुके हैं, पाकिस्तान हार चुका है मेरे ख्याल में। और यही इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को हराना है, बार बार हराना है, और हरा रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, अगर इनको बताया जाए तो मैं कुछ आगे जो लफ्ज बोलना चाहता हूं, इनको उनके स्पेलिंग भी नहीं आता। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं भारत से, तो पहले नाइजीरिया गए हैं, गियाना गए हैं, और फिर उसके बाद वो G20 की मीटिंग में गए हैं। 2 मुल्कों में जाके भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजाज बेच रहे हैं, और दूसरा उनका सिस्टम है, पिनाक का सिस्टम उन्होंने बनाया है। वो इस वक्त फ्रांस भी उनसे ले रहा है, आर्मीनिया भी ले रहा है चीमा साहब। और फिर उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक अपने मिसाइल का तजर्बा किया। और दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं जिनके पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और मैं हैरान था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी चीमा साहब उन्होंने डेवलप कर ली है, जमीन से जब उठता है वो मिसाइल, तो 8 सेकंड के अंदर वो वर्टिकल से हराजन वो अपना दूसरा चेंज कर लेता है डायरेक्शन 6 सेकंड के अंदर।